ठीक है, गा रहे थे, मैंने एकदम मेरे को क्या है ना, कोई मतलब चेहरे पे कोई सिकन नहीं, मतलब है मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, है ना। जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र हो और तेरा जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पे खड़े होकर स्वतंत्रता के इस शिखर पुरुष ने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए उन्होंने एक शेर भी पढ़ा। उन्होंने क्या, जब तख्ते पढ़ते होते उन्होंने क्या किया, एक शेर भी पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने कहा, रामपाल ने कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ, विनाश चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए अब ना अहले बलवले है जो अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिल ए बिस्मिल में है। ठीक है, शहीद बिस्मिल का शव परिजनों को सौंप दिया गया। जब उसे फांसी दिया गया तो उनके परिजनों को, परिवारों को सौंप दिया गया। पूरा गोरखपुर शहर उनकी शव यात्रा में उमड़ पड़ा। उनके ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी। अंतिम यात्रा आगे बढ़ती रही। उनकी माता ने कहा, मैं अपने पुत्र की मृत्यु पर प्रसन्न हूँ, दुख नहीं। मैं रामचंद्र जैसा ही पुत्र चाहती थी, वैसा ही मेरा राम था, वैसा ही मेरा राम था। मैं राम जैसा पुत्र चाहती थी, वैसा ही मेरा राम था। बोलो श्री रामचंद्र की जय, है ना। इन हृदय विदारक शब्दों ने वातावरण को अत्यंत गंभीर बना दिया। अतः दोपहर पश्चात राप्ती नदी के तट पर पूरे वैदिक विधान से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इनका वैदिक मतलब क्या हो जाएगा, वेदों के अनुसार, है ना। अब विधि विधान मतलब कानून नियम के अनुसार जो होता है ना प्रक्रिया, उनको मतलब अंतिम विदाई कर दिया गया। अपनी आत्मकथा में बिस्मिल ने लिखा कि उनकी यह तड़प भी थी कि कहीं से कोई उन्हें एक रिवॉल्वर भेज देता तो सारी दुनिया यह देखती कि वो क्या क्या करते। वास्तव में उसकी सारी आकांक्षाएं उनके साथ मिट गई। बिस्मिल का कहना था कि अगर मेरे हाथ में अगर पिस्तौल आ जाता, मेरा अस्त्र हो जाता, तो हम क्या क्या कर सकते थे, है ना, कि दुनिया देखती। वास्तव में उनकी आकांक्षाएं, है ना, जो उनकी हसरतें थे, उनके साथ मिट गई। पर यह सत्य है कि उनकी अपनी मृत्यु से पूर्व हमारे लिए अपना साहित्य, अपनी पुस्तकें, अपने विचार, अपने भावनाएं छोड़ गए, जो कि आज उनकी आत्मकथा के रूप में है। उनकी आत्मकथा के जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके बारे में, उनका जीवन क्या था, बहुत ही संघर्षमय था अंग्रेजों के पर, है ना, विरुद्ध। उनके विषय में अमर शहीद शेर हिंद भगत सिंह ने काकोरी के वीरों को परिचय में बिस्मिल के विषय में लिखा, ऐसे नौजवान कहाँ मिल सकते हैं। आप युद्ध विद्या में बड़े कुशल हैं। आपको फांसी के दंड मिलने का कारण भी हद तक यही है। आपको फांसी का दंड मिला और आप हंस दिए। भगत सिंह ने उस राम प्रसाद बिस्मिल को, आपको फांसी की सजा मिली और कुछ हाथ तक का जगह फांसी कभी एकदम निर्भुक हो गए और वो हंस दिए। कोई उसमें मतलब उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं। ऐसा निर्भीक वीर, ऐसा सुंदर जवान, ऐसा उच्च कोटि का लेखक, विचारक और निर्भय योद्धा मिलना कठिन है ना। अच्छा, सच तो यही है कि अपने 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में बिस्मिल के लेखन देशभक्ति, संगठन व नेतृत्व के क्षेत्र में बड़े ऊंचे आदर्श स्थापित किए। हमें चाहिए कि उनके जीवन की प्रेरणा लेकर हम अपने स्वदेश सौराष्ट्र की आन बान शान में निरंतर कर्मशील बने रहे। मैंने उनका कहना था भगत सिंह का कि हमें भी अपने क्या होता है, जो हमारे अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जो बताए हुए रास्ते पर हमें क्या होता है, चलना चाहिए। तभी हम अपने देश के आन बान और शान निरंतर कर्मशील बने रहेंगे। समझ गया मन्नत, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मतलब यह है कि जब उनको फांसी की सजा हो तो उन्हें ना हंसे नहीं, है ना। उसकी माता भी क्या हो जाएगा, एकदम उन्हें भी गर्व हुआ कि आज मेरा बेटा अपने देश के लिए कुछ किया है ना, अच्छे के लिए क्रांतिकारी। उन्हें क्रांति क्या हो जाएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा। उन्होंने एक क्या हो जाएगा, एक आंदोलन शुरू किया है, ठीक है। अच्छा, और उनका मृत्यु होने के बाद क्या हो जाएगा। सच तो यही है कि अपने 11 वर्षीय क्रांतिकारी जीवन में बिस्मिल के लेखन, देशभक्ति, संगठन, नेतृत्व के बड़े ऊंचे आदर्श स्थापित किए, है ना। इसको मेरे सरदार भगत सिंह कह रहे हैं, हमें चाहिए कि उनके जीवन की प्रेरणा लेकर हमें स्वदेश सौराष्ट्र की आन बान और शान में नियंत्रित क्या हो जाएगा, कर्मशील बने रहे। क्या रहे, कर्मशील बने रहे, है ना। हमेशा लगातार अपने देश के प्रति क्या होता है, हमारे देश के जो शत्रुओं हो, है ना, हमारे देश के शत्रुओं से हमारे देशवासियों को, है ना, क्या जगह सुख शांति का मतलब रखना होगा। हमें क्या होता है, हमें नौजवानों को ये आह्वान है, ये कहने का मतलब है कि हमारे देश को सुरक्षा हो गया, सुख शांति हो, कोई सी दुश्मनों की क्या हो जाएगा,
नज़र न लगे। इसीलिए आज हमारे वीर सैनिक जो क्या होते हैं, बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, है ना, देश अपने देश की रक्षा के लिए, ठीक है, देशवासियों की रक्षा के लिए वो क्या होता है, हमारे जो वीर सैनिक है वो तत्पर रहते हैं हमेशा अपने, है ना, अपने कामों के प्रति कर्मठ, मेहनती, है ना, जुझारू के रूप में अपना मैंने हमारे देश की सेवा करते हैं। धन्यवाद।